Good morning, students. Today we will read chapter 2 People as Resource. Quality of Population. जनसंख्या की गुणवत्ता. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट. साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं. एजुकेशन. शिक्षा. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया. We saw education was an important input for the growth of सकल. हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था. इट ओपन न्यू ओरिजिन फॉर हिम. उसने उसके लिए नए क्षितिज खोले. प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ. नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए. नॉट ओनली फॉर सकल, education contributes towards the growth of society also. न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान बहुत होता है. It enhance the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है. देयर इज ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड इक्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है. देयर इज आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill. बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crore in the 11th plan. शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया है. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015 to 16 and has remained stagnant around 3% from past few years. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 के 0.64% से बढ़कर 2015 से 16 में 3% हो गया है. इसके बाद स्थायी रूप से कुछ वर्षों तक
3% रहा। The budgetary estimate as stated in the budget documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017 to 18, and the literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 to 11। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गया। लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य भी है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in बिहार। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी, जबकि बिहार में 62% ही है। The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015 to 16। वर्ष 2013 से 14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। राज्यों, स्थानीय सरकारों, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। Along with it, bright courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन implemented to encourage attendance and detention of children and improve their nutritional status। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना
कार्यान्वित की जा रही हैं। दिस पॉलिसीज कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स,